अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है माफिया किसे कहते हैं। आपने ही सवाल किया था, माफिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो माफिया किसे कहते हैं, तो माफिया के बारे में जो मैंने तहकीक किया, बहुत कुछ जानने को मिला। चलिए हम वीडियो में बताते हैं आगे। माफिया के बारे में एक जगह जहाँ मैंने ढूंढा लुगत में, तो वहाँ पता चला ये माफिया अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। और हाँ, अंग्रेज़ी में भी इसका इस्तेमाल होता है, जमकर इस्तेमाल होता है। माफिया कहते हैं खुफिया तंजीम जो कानून को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी मनवाती है। मसलन जो मतलब इधर उधर के जो काम होते हैं, जो मुजरिमों के काम होते हैं वो सब, और जो समाज के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, वो माफिया का काम होता है। यानी माफिया कहते हैं खुफिया तंजीम, यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो गैर कानूनी काम करता हो। गैर कानूनी काम करने में जैसे स्मगलिंग करता हो, वो लोगों से फिरौती मांगता हो, ये सब माफिया है। अच्छा, माफिया को स्मगलर भी कह सकते हैं। माफिया को स्मगलर, अब यहाँ फिरौती, मैंने कहा फिरौती माफिया में नहीं आएगा। माफिया का काम है, माफिया ये काम करते हैं क्योंकि डाकू होते हैं, वो गुंडे होते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन माफिया नहीं कहेंगे। माफिया जैसे कहते हैं शराब का माफिया है वो, तो माफिया वहाँ पर होता है स्मगलिंग करने वाला, यानी वो धंधा करने वाला जो गैर कानूनी हो। तो गैर कानूनी काम करने वाला, तो गैर कानूनी काम करने वाला जैसे मर्डर कर देना, किसी का कत्ल कर देना, ये भी तो गैर कानूनी है। लेकिन नहीं, यहाँ क्या कहा गया कि वो कोई ऐसा धंधा कर रहा हो, कोई ऐसी बिजनेस कर रहा हो जो गैर कानूनी हो, उसको माफिया कहते हैं। और जो गैर कानूनी धंधा होता है, धंधा ही लफ्ज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो गैर कानूनी धंधे होंगे ना, उसमें फ़ायदा बहुत होगा। तो जहाँ फ़ायदा होगा, जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ ताकत खुद ब खुद मिल जाती है। तो जो भी माफिया होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं, मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते हैं। एक जगह आगे देखिए, जब मैंने इसी के बारे में जानना चाहा, तो पता चला कि माफिया अरबी में भी इस्तेमाल होता है। अरबी में भी माफिया लफ्ज़ का इस्तेमाल है, और उसका मानी है जाए पनाह। जाए पनाह, अब इसकी पूरी तारीख़ देख लें। यह खुफिया तंजीम जज़ीरा सकलिया से शुरू हुई, जो किसी ज़माने में अरबों के तसल्लुत में था। इब्तदा में ज़मींदारों की तंजीम थी जो मिलकर किसानों को दबाना चाहते थे। बाद में ठगों और कातिलों की खुफिया जमात बन गई। उसके सरदार को डॉन कहा जाने लगा। मुसोलिनी ने माफिया को कुचल दिया तो लोग भागकर मुत्तहदा अमरीका चले आए, और वहाँ इसके सरदारों ने कई तंजीमें कायम कर ली। उसके अराकीन पेशावर मुजरिम और कातिल होते हैं। जुआ के धंधे, इस्मत फरोशी के कारोबार, और बहुत सारे ऐसे कारोबार ये करते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। नतीजा ये होता है कि ये आपस में इन्हीं कारोबार की वजह से लड़ते झगड़ते भी हैं। अरबों के तसल्लुत में था कौन? जज़ीरा सकलिया। जज़ीरा सकलिया कौन सा जज़ीरा है? वो अरब, वहाँ अरबों की हुक्मरानी थी। तो उस जज़ीरे में जो लोग बात करते थे, तो वो अरबी बात करते थे। तो वहाँ जो ऐसे काम होते थे, ऐसे काम करने वाले जो होते थे, उनको माफिया कहा जाता था। माफिया पहले एक आम सी चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। यानी जो 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 ज़मींदार होते थे, वो किसानों को दबाने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को रखते थे। तो कुछ लोगों को जो ये रखते थे, उनको माफिया कहा जाता था। कि ये उन लोगों की, यानी बॉडी बिल्डर जैसे लोग आज भी रखते हैं, तो उसका धौंस जमाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही लोग, इन लोगों ने, ये जो बुरे लोग थे जो किसी ज़मींदार के अंडर में रहते थे, इन लोगों ने अपनी एक जमात बना ली। ये जमात वहाँ से होते होते मुसोलिनी का जिक्र आया है कि मुसोलिनी ने उसको भगा दिया। तो वो जमात जो माफिया कहलाई थी, वो वहाँ से वो सारे लोग अमेरिका आ गए। अमेरिका आने के बाद इनका काम यही हुआ। अब जब ये सब काम करने लगे, माफिया के रूप में मशहूर हुए, तो ये लफ्ज़ भी अरबी ना होकर अंग्रेज़ी का हो गया। लोगों ने कहा कि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। यहाँ तक कि लुगत में आप देखें तो पता चलेगा माफिया अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन बुनियाद जो है वो बुनियाद अरबी ही है। अब जो लोग माफिया होंगे वो काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं।
तो माफिया के दरमियान इस तरह की कशीदगी चलती रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।